हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 1 में आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे, वो है गाउस का प्रमेय या गास का प्रमेय। गास का प्रमेय बिल्कुल 100% चांसेस रहता है आने को। आप लोगों को अच्छे से तैयारी करनी है गास के प्रमेय की, ठीक है स्टूडेंट। तो गास के प्रमेय को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए और आज इस वीडियो को यदि अंत तक देखते हैं तो मैं कहता हूं कि जिंदगी भर आपको दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा गास का प्रमेय। बस आपको लॉजिक लगाना है, समझना है, रटना नहीं है मेरे प्यारे भाइयों, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गास का प्रमेय। तो सबसे पहले आपको बताना है कि गास के प्रमेय का प्रतिपादन किसने किया, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए, कार्ल फ्रिडरिच गाउस ने किसी आवेश और उसके कारण किसी बंद पृष्ठ, ठीक है ना, पृष्ठ भी हो सकता है, पृष्ठ भी लिखा है लेकिन पृष्ठ है मेन, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स में संबंध दर्शाने वाले एक नियम का प्रतिपादन किया था, जिसे गाउस का या गास का प्रमेय कहते हैं, ठीक है ना। गाउस या गास, याद रखिए, गाउस या गास का नियम कहते हैं या गास का प्रमेय कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अब इन्होंने बताया क्या था, जैसे देखिए, एक आपके पास बंद पृष्ठ है, डायग्राम आपको समझना है। ये आपका बंद पृष्ठ है, ठीक है ना, बंद पृष्ठ है और बंद पृष्ठ पर कौन सा आवेश है, मान के चलता हूं प्लस क्यू आवेश है, ठीक है ना। तो किसी बंद पृष्ठ से, देखिए कथन क्या है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर निर्वात में उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है, ये कथन है। थोड़ा सा डायग्राम बनाना मैं आपको सिखाता हूं। यहां पर आपका आवेश है और मान के चलता हूं स्टूडेंट, यहां से यहां तक की जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो आर है। यहां पर मान के चलता हूं कि पृष्ठ पर एक छोटा सा अल्प पृष्ठ है, अल्प पृष्ठ है। इस अल्प पृष्ठ को हम मान के चलेंगे कि ये अल्प पृष्ठ ds है। कैसा है, ds है। इसके जो तीव्रता की दिशा है इधर है, ठीक है ना, E। ये अल्प पृष्ठ है, ध्यान रखिएगा। ये कौन सा पृष्ठ है, अल्प पृष्ठ है। और जो इसकी त्रिज्या है, रेडियस है, वो कितना है, r है, क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी कितनी माना, r माना, ठीक है। और ये कौन सा बिंदु, O बिंदु है। क्लियर, इतना ही डायग्राम आपको बनाना है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा कि आपका जो ये बंद पृष्ठ है, जो इसकी त्रिज्या कितनी है, r है, केंद्र O है, इस पर प्लस क्यू आवेश है और इसके पृष्ठ पर एक अल्प पृष्ठ ds है। अब जब हमको संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालना होता है तो हम एक समाकलन चिन्ह लगाते हैं। समाकलन का मतलब होता है संपूर्ण पृष्ठ के लिए। चीजें क्लियर। तो इसका कथन क्या है, इसका नियम क्या है स्टूडेंट। तो नियम क्या है कि किसी बंद पृष्ठ, देखिए, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर निर्वात में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε गुना होता है। संपूर्ण विद्युत फ्लक्स कुल, तो ये आपका फाई हो गया, ठीक है ना। अर्थात समाकलन कर दें एक अल्प पृष्ठ में तो पूरे के लिए निकल आता है, ठीक है ना। ये आपके अल्प पृष्ठ के लिए है और जब इसका समाकलन कर देंगे तो पूरे के लिए कहलाता है। समाकलन कर दिए मतलब विस्तृत के लिए। और परिभाषा क्या कहता है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर निर्वात में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε गुना होता है। तो कुल आवेश Q है और 1/ε मतलब ε0 गुना होता है। तो आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। परिभाषा डायग्राम से भी समझ सकते हैं कि किसी बंद पृष्ठ से, देखिए ये बंद पृष्ठ है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर निर्वात में उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। क्लियर स्टूडेंट, समझ गए आप। अब देखिए, आप कहेंगे वैद्युत फ्लक्स क्या है। तो किसी एकांक पृष्ठ से गुजरने वाले अभिलंबवत या लंबवत बल रेखाओं की संख्या, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या ही स्टूडेंट कहलाता है वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स क्या कहलाएगा, बल रेखाओं की संख्या। तो जो टोटल वैद्युत फ्लक्स है वो किस पर डिपेंड है, आवेश पर, और आपका जो परावैद्युतांक ε0 है ना। मतलब कुल जो वैद्युत फ्लक्स है वो आवेश का कितना गुना होता है, 1/ε गुना होता है। क्लियर स्टूडेंट। ये जो एप्सिलॉन यहाँ पर विद्युतशीलता है, सॉरी मैंने परावैद्युतांक बोला, सॉरी वो विद्युतशीलता है, ध्यान रखिएगा। ε0 क्या है, विद्युतशीलता निर्वात की। तो ये आपका कथन हो गया, ठीक है। क्या हो गया, कथन। अब आपको निकालना है क्या, गणितीय व्याख्या, व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति मतलब निगमन करेंगे, ठीक है। तो देखिए डायग्राम से ही आप समझे, जैसा मैंने यहां पर लिखा है कि माना एक बंद पृष्ठ S है,
ये आपका बंद पृष्ठ है पूरा। ये बंद पृष्ठ क्या है स्टूडेंट? एस है। ये बंद पृष्ठ एस है। अंदर बिंदु ओ पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। यहां पर बिंदु ओ है और प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। बिंदु ओ से आर दूरी पर कोई बिंदु पी है। ध्यान दें, यहां से आर दूरी पर यह बिंदु हो गया। ये बिंदु कौन सा? एक बिंदु पी है, ठीक है ना। तब बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये फार्मूला होता है स्टूडेंट, E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर। मैंने आपको बताया था एक व्यंजक और कराया भी, डेरिवेशन पूरा कराया था कि बिंदु आवेश कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है स्टूडेंट? तो E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। अब ये फार्मूला आपसे याद होना चाहिए, और यदि प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो आसानी से आप समझ पा रहे होंगे ये कहां से आ रहा है। तो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है, ठीक है ना, वो किसके बराबर? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर। और इसको आप समीकरण दे दे, मतलब 1 दे दे, ठीक है, समीकरण 1 दे दिया आपने, ठीक है। तो ये क्या हो गया? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां पर? बिंदु पी पर। अब एक बार डायग्राम से आप समझे कि माना एक बंद पृष्ठ है एस है, बंद पृष्ठ क्या है? एस है, ठीक है ना। इसके अंदर बिंदु ओ पर प्लस क्यू आवेश रखा है। बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु, कोई बिंदु या एक बिंदु क्या है? पी है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो गई? E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर। इतना आपने समझ लिया। और यहां पर जो लिखा है ओपी के अनुदिश, ओपी के अनुदिश मतलब ओ से पी की ओर। देखिए ओपी के अनुदिश मतलब डायरेक्शन इधर है, ठीक है ना, ओपी के अनुदिश है, ठीक है ना। इसकी तीव्रता भी इसी दिशा पे होगी, ओपी के अनुदिश। अब मैंने क्या कहा था कि अल्प पृष्ठ के लिए होता है स्टूडेंट कि E इंटू डी एस, E इंटू डी एक्स, ठीक है ना। आप लोगों ने पढ़ा होगा वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स की पृष्ठ से गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स। क्लियर है ना। तो यही चीज यहां पर लिखा हुआ है कि अब बिंदु P के घेरे हुए अल्प पृष्ठ, देखिए मैंने माना है अल्प पृष्ठ, ये ds है। अल्प पृष्ठ ds की कल्पना करते हैं। एक अल्प पृष्ठ है यहां पर ds, इसकी क्या करते हैं? कल्पना करते हैं, ठीक है ना। चीजें क्लियर है। इसके क्षेत्रफल ds की दिशा पर खींचे गए अभिलंब pn के अनुदिश होगी। अब इसको यहां से यहां तक ना लिखेंगे तो भी चलेगा, बस आपको इतना लिखना है स्टूडेंट कि बिंदु P पर, कहां पर? बिंदु P पर एक अल्प पृष्ठ की हम क्या करते हैं? कल्पना करते हैं। एक अल्प पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ये बिंदु P है, यहां पर एक अल्प पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तब आपको यहां पर समझना है कि जो ds है, अल्प पृष्ठ है, उससे गुजरने वाली कुल फ्लक्स कितनी होगी स्टूडेंट? तो d फाई। अल्प की बात कर रहा हूं, पूरे के लिए 5 होता है, लेकिन अल्प के लिए d फाई लगा दिया है ना। पूरा पृष्ठ s है, लेकिन अल्प के लिए ds हो गया। और इसका फार्मूला ही होता है d फाई इक्वल E इंटू डी एस। जब ये टूटता है तो E ds cos थीटा होता है। फार्मूला याद रख लें आप। आपको ये फार्मूला याद रखना है स्टूडेंट, जो विद्युत फ्लक्स का होता है अल्प पृष्ठ के लिए d फाई E होगा, और इसका जो सूत्र होता है E इंटू डी एस। ये सदिशों का अदिश गुणनफल है। जब इसको तोड़ते हैं स्टूडेंट अदिश गुणनफल को, तो हो जाता है E ds cos थीटा, मतलब कॉस के फॉर्मेट में। वही चीज यहां पर लिखा हुआ है। अब करेंगे क्या? जो E का मान है वो समीकरण 1 से रख देंगे। क्लियर है? रख कर देख लीजिए स्टूडेंट, ठीक है। तो जब रखेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगा d फाई E इक्वल E के जगह रखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बटे आर स्क्वायर हो जाएगा, और ds cos फाई हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? इतना समझ गए। अब आपको इसको थोड़ा सा अरेंजमेंट करना है। तो d फाई E इक्वल हो जाएगा, Q को यहां रख दो तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? और जो आपका बचेगा 1, तो यहां पर ds cos थीटा दिख रहा होगा, ds cos थीटा दिख रहा है, और बटे आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कर दिया हमने। ये जो आपको यहां पे दिख रहा है ना, ये चीज, ये है घन कोण। ये क्या है? घन कोण। ध्यान रखना स्टूडेंट, घन कोण का फार्मूला है जिसे d ओमेगा से दर्शाते हैं। तो d फाई E इक्वल Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट d ओमेगा कर सकते हैं और दे सकते हैं समीकरण 2। चीजें क्लियर है स्टूडेंट? घन कोण क्या कहलाता है कि किसी भी बंद पृष्ठ के केंद्र पर अल्प पृष्ठ द्वारा बनाया गया कोण ही घन कोण कहलाता है।
किसी संपूर्ण बंद पृष्ठ द्वारा इसके अंदर स्थित किसी भी बिंदु पर बनाया गया कोण घनकोण कहलाता है। याद रखिए, संपूर्ण पृष्ठ द्वारा अंदर स्थित किसी बिंदु पर बनाया गया कोण घनकोण कहलाता है। ये आपका अल्प पृष्ठ है और इस तरह कई अल्प पृष्ठ है और सभी के सभी अल्प पृष्ठ आप मिला दें तो एक बंद पृष्ठ बन जाता है और सारे बंद पृष्ठ द्वारा कुल केंद्र पर बनाया गया कोण क्या कहलाता है? घनकोण कहलाता है। क्लियर स्टूडेंट? घनकोण तो यो आपका ये डी ओमेगा ये अल्प पृष्ठ के लिए है घनकोण, अल्प पृष्ठ के लिए, और जब संपूर्ण पृष्ठ के लिए करेंगे तो समाकलित रूप हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? तो यहां पर हमने वही किया है, देखिए लिख रखा है अपन ने कि समीकरण 1 में मान रख दिया अपन ने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। फिर हमने इसको अरेंज कर दिया स्टूडेंट। क्लियर है? फिर ds cos θ/r² को डी ओमेगा कर दिया। समीकरण 2। अब यहां पर हमने बता दिया कि डी ओमेगा जो आपका है वो अल्प पृष्ठ द्वारा बनाया गया घनकोण है। देखिए, अल्प पृष्ठ द्वारा भी बनाया जाता है घनकोण, पूरे पृष्ठ द्वारा भी बनाया जाता है। तो अल्प पृष्ठ द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण भी घनकोण कहलाएगा। संपूर्ण के लिए संपूर्ण पृष्ठ द्वारा बनाया गया कोण घनकोण कहलाएगा। तो घनकोण कहलाएगा, चाहे एक पृष्ठ बनाए, चाहे दो पृष्ठ बनाए, चाहे कई पृष्ठ बनाए, तो घनकोण तो कहलाएगा। क्लियर? ये चीजें तो समझ गया होंगे कि ये क्या चीज है। ये घनकोण है। अल्प पृष्ठ द्वारा या पृष्ठ द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण ही घनकोण कहलाता है। क्लियर स्टूडेंट? इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हमको कुछ नहीं करना है। संपूर्ण के लिए क्या करेंगे कि बंद पृष्ठ S से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण के लिए हम करते हैं समाकलन। देखिए, समाकलन का चिन्ह है और बीच में आपका ये वृत्ताकार चिन्ह बना हुआ है क्योंकि ये एक बंद पृष्ठ के लिए अपन समाकलन कर रहे हैं। ठीक है ना? बंद पृष्ठ के लिए। ठीक है? तो डी फाई ई का समाकलन फाई ई होता है, ध्यान रखना है। ई इंटू डी एस, अब इसका जो टोटल E इंटू डी एस का टोटल मान जो आपका आया है स्टूडेंट, तो समीकरण 2 से देख सकते हैं ये जो टोटल मान आया है E इंटू डी एस है। समझ रहे हैं ना? कहने का मतलब E का मान भी रख दिया हमने, है ना, डी एस कॉस थीटा को तोड़ भी दिया हमने, तो टोटल आपका डेरिवेशन आया Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा। अब हम करेंगे क्या, जो आपका कांस्टेंट है उसे बाहर ले लेंगे और ये समाकलित रूप डी ओमेगा। अब देखिए, ये जो डी ओमेगा बस है वो अल्प पृष्ठ के लिए है, लेकिन समाकलन लग गया स्टूडेंट, और जब समाकलन लग गया तो ये आपका जो बंद पृष्ठ है ये पूरे पृष्ठ के लिए है। ठीक है ना? यदि डी ओमेगा होता डी ओमेगा तो ये केवल अल्प पृष्ठ के लिए होता। डी ओमेगा की बात करते हो तो केवल अल्प पृष्ठ के लिए होता, लेकिन समाकलित रूप है मतलब पूरे पृष्ठ के लिए, और जब पूरे पृष्ठ के लिए हो गया तो इसका मान होता है 4 पाई। संपूर्ण बंद पृष्ठ द्वारा उसके अंदर स्थित किसी बिंदु पर बनाया गया घनकोण 4 पाई होता है। मतलब समाकलित डी ओमेगा, कहने का मतलब यहां पर डी ओमेगा का मान टोटल कितना हो गया 4 पाई, तो यहां पर रख देंगे 4 पाई। तो समीकरण 3 में मान रखने पर समीकरण 3 कितना आपके पास, फाई ई इक्वल Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। डी ओमेगा का मान है स्टूडेंट कितना 4 पाई, तो 4 पाई आपने रख दिया। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आपका गया फाई ई इक्वल Q/एप्सिलॉन नॉट। समझ गए स्टूडेंट? तो इजी भी है, आसानी से समझ गए होंगे आशा करता हूं। यही गास का प्रमेय है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर निर्वात में उपस्थित आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, जहां एप्सिलॉन नॉट विद्युतशीलता है, निर्वात की विद्युतशीलता है। क्लियर? तो इसमें कुछ चीजें याद करने लायक है, जो है घनकोण। घनकोण क्या है कि किसी भी पृष्ठ से उसके केंद्र पर या किसी भी बिंदु पर बनाया गया कोण ही घनकोण कहलाता है। संपूर्ण पृष्ठ के लिए जो टोटल मान होता है 4 पाई के बराबर होता है, याद रखना है। और हमने वही किया और आसानी से अपन ने सिद्ध कर दिया। तो इसे आप तैयार कर ली, हर वर्ष पूछा जाता है स्टूडेंट, बाद में मत कहना कि गास का प्रमेय नहीं बन रहा है। तो चलते हैं स्टूडेंट, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।